नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। येना स्वयंभूधिमयेन लोका आश्वासिता केचन वेत्तिकारे प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। मन्त्रमूलागमं वाक्यं पूजामूलं जिनपदं ध्यानमूलं निजात्मानं ध्यानमूलं गुरुकृपा ध्यानमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्हद गुरुसिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षा दीक्षा कुशला संघारं वा परिग्रह चित्ता श्री गुरु विमल तपस्वी सम्मति चरणे सया वंदे। श्री गुरु विमल सम्मति विराय साय सदा वंदे। विराय साय सदा वंदे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आप लोग तो जयकार ऐसे लगा रहे हो जैसे महीना भर से आप जो है उपवास हो या कोई हॉस्पिटल से आए हो। हैं? ऐसा कोई है क्या? उपवास है क्या? नहीं है ना। हॉस्पिटल से तो नहीं आए, घर से आए ना। तो इसलिए आपकी जो है घर जाना भी है तो इसलिए उत्साह होना चाहिए। जैसे उत्साह से आए थे ना वैसे ही उत्साह से जाना ना। तो इसलिए सभी के जो जयकारा कैसे लगना है आपको पता है। मैं हमेशा कहता हूँ सिद्धालय जो है कहाँ पर है अरुण जी? सिद्धालय कहाँ पर है? कहाँ पर? ऊपर ऊर्ध्वलोक में। और मंदिर का शिखर कहाँ है? रानीला मंदिर के शिखर हैं। हाँ, भगवान कहाँ? टीला में विराजमान थे ना। टीला कहाँ था? ऊपर। और हमें जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। तो दोनों हाथ भी हमारे कहाँ होने हैं? ऊपर है। ठीक है, आगे से पीछे तक की सभी लोगों के हाथ ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना? कैसे होना चाहिए? सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 भगवान की, अश्वकारी से आदिनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान श्री दर्शनाचार्य महाराज की, पुष्पदंत भूतबली महाराज की,
सभी प्राचीन आचार्य भगवंतों की, परम पूज्य आदि सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सरस्वती सागर गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, अस्यकारी रानीला क्षेत्र की। बोलिए परम पूज्य मुनि शास्त्री विश्व सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव का जय गुरुदेव। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी सुबह लगभग 7:30 से यहाँ पर विराजमान हैं और इस नीचे हॉल में कहें तो लगभग 12:30 बजे से यहाँ विराजमान हैं और लगभग 4:30 बज चुके हैं। कितने घंटे हो गए? कितने? 12:30 से बैठे हैं और 4:30 हो गए। कितने हो गए? 4 घंटे से बैठे हैं। ये देखिए, ये आदिनाथ भगवान का ही अवसर है। क्या ये आदिनाथ भगवान का ही अवसर है कि यहाँ पर जो बिना एसी के यहाँ पर हम 4:30 घंटे से बैठे हुए हैं और किसी प्रकार की गर्मी का भी कोई महसूस नहीं लग रही है। अन्यथा हमारे कुछ भक्त लोग आए थे कल और थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी तो फड़फड़ा गए थे, गर्मी 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 हैं। बोले महाराज यहाँ तो बहुत गर्मी है और सुबह से भी बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे ही हॉल में आए यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ऐसा लग नहीं रहा है कि जो है 45 डिग्री 46 डिग्री गर्मी जो है, लेकिन फिर भी ये सब आदिनाथ भगवान का अवसर है, रानीला वाले भगवान का अवसर है। बोले आदिनाथ भगवान के अवसर क्षेत्र रानीला क्षेत्र की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी यहाँ पर भव्य आयोजन शुद्ध पंचमी महापर्व और संयम दिवस, परोपकार दिवस, दीक्षा दिवस 20वां। वैसे तो आपको मैं बता दूं क्योंकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। बोले महाराज आज शुद्ध पंचमी है ही नहीं, शुद्ध पंचमी तो निकल गई कल और दीक्षा दिवस भी आएगा 8 तारीख को, लेकिन ये आज क्यों? तो हम सभी जानते हैं कि आज हम इतनी व्यस्त लाइफ हो गई है, इतनी बिजी जीवन हो गया है, व्यस्तम जीवन हो गया है कि व्यक्ति को जो है बिल्कुल समय नहीं मिलता है। 7-6 दिन तो वैसे ही बिजी रहता है अपने व्यापार में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, और एक दिन जो है घर की जो है मैडम के कार्यों, बच्चों के, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहता है। तो 7 ही दिन जो है व्यस्त हो जाते हैं। व्यक्ति के पास अन्य सभी कार्यों के लिए समय मिल जाता है, लेकिन धर्म कार्य के लिए समय नहीं मिल पाता है। इसलिए आजकल जो है जितने भी जो है कार्यक्रम होते हैं, अधिकांश जो है उन कार्यक्रमों को जो है हर कोई यही चाहता है कि वह सब कार्यक्रम संडे को हो, रविवार को हो, क्योंकि रविवार के दिन जो है फिर भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत समय निकाल लेता है, वह समय निकल जाता है। और इसी कारण जो है जो शुद्ध पंचमी का पर्व है, वैसे तो कल 4 तारीख को था, दूसरा उद्देश्य ये भी था कि ये क्षेत्र रानीला है और यहाँ आसपास लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर चरखी दादरी हो गया, कितना है? इतनी ही ना। और भिवानी लगभग 30 किलोमीटर है, रोहतक 45 किलोमीटर है और गोहाना और आगे है। इस साइड चारों तरफ दूर ही दूर है और सभी स्थानों पर मंदिर है लगभग। और शुद्ध पंचमी पर्व ऐसा होता है कि सभी मंदिरों में मनाया जाता है।
ये भी उद्देश्य था कि सभी की भावना थी कि हम अपने अपने मंदिर में ही मनाना चाहते हैं और रानीला में भी मनाना चाहते हैं, महाराज के सानिध्य में ही मनाना चाहते हैं। तो इसलिए इसका एक जो है इसका जो है हल निकाला गया कि क्यों ना हो जो मेन जो है शुद्ध पंचमी 4 तारीख की है वह सभी अपने अपने मंदिर मनाएं और 5 तारीख को रविवार है और जो है क्यों ना हो 5 तारीख को रविवार के दिन जो है यहाँ पर रानीला मनाया जाए। और दूसरे दीक्षा दिवस का भी कार्यक्रम जो है वह 8 को है, क्यों ना उसको भी जो है शुद्ध पंचमी के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग का जो है वर्णन किया तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। उन्होंने क्या कहा है, जो हमसे उनसे पूछा मोक्ष मार्ग क्या है, तो उन्होंने जो है एक सूत्र दिया सबसे प्रथम तत्वार सूत्र में। और कौन सा दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो वहाँ पर दर्शन ज्ञान और चारित्र की बात कही। तो जहाँ शुद्ध पंचमी मना रहे हैं, जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा देव शास्त्र गुरु के प्रति, तब तक आपके लिए जो है देव शास्त्र और गुरु के प्रति भक्ति नहीं हो सकती, तब तक हम उनकी भक्ति आराधना भी नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो है श्रद्धा भक्ति को जो हमने बिगाड़ किया और उसकी श्रद्धा भक्ति के साथ जो है हमने शुद्ध पंचमी पर्व मनाने को तैयार हो। और जहाँ शुद्ध पंचमी ज्ञान को हम मनाएं, ज्ञान की पूजा, ज्ञान की आराधना करें, तो निश्चित मानिए वहाँ पर जो है चारित्र की भी प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञान के साथ जो है चारित्र को भी जोड़ दिया। इसलिए आज जो है दीक्षा दिवस का कार्यक्रम भी आज जो है कर दिया गया है, जिससे एक साथ जो है तीनों, जैसे इलाहाबाद में कहते हैं ना, इलाहाबाद में क्या है त्रिवेणी है, क्या है त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती का क्या है वहाँ पर मिलन है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है रत्नात्रय का यहाँ पर जो है समूह वहाँ पर संगम है, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी त्रिवेणी मिल जाती है, वह रत्नात्रय है। और वही दीक्षा है, वही क्या है दीक्षा है। और ये दीक्षा बोले कब प्राप्त होती है, तो उसके लिए कहा है आचार्य भगवान ने, बोले जब तक हमारे अंदर बोले एक मोह कर्म है, 8 कर्म में एक मोहिनी कर्म है और मोहिनी कर्म राजा है। और मोहिनी कर्म के भेदों में वैसे तो जो है मोहिनी कर्म के 28 भेद हैं और उनमें मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य 2 ही भेद हैं, एक राग और एक द्वेष। राग और द्वेष। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं और उन्हें पता होगा पुराने ज़माने में जो है हम मठा को भांते थे, क्या करते थे, मठा के लिए करते थे। तो कैसे करते थे, एक बड़ी सी उसमें तवेली में, और उसमें क्या करते थे, एक मथानी से जो उसको करते थे, एक मथानी जो है क्या करते रस्सी उसको ऐसी बांधते थे, एक खुलती थी और एक बनती थी, एक बुनती थी एक बनती थी, तब वह मथा जो है क्या कहते हैं मक्खन उसमें से निकलता था। तो वही कहने का तात्पर्य कि एक राग है और एक द्वेष है। बोले राग से भी कर्म का बंध होता है, द्वेष से भी कर्म का बंध होता है। इसलिए कहते हैं ना राग करना है ना हमें द्वेष करना है, ना राग करना है ना द्वेष करना। राग भी संसार का कारण है, द्वेष भी संसार कारण है। बोले द्वेष से भी बचना है और राग से बचना है। और जहाँ राग से बैर हो जाए, क्या हो जाए, राग से जहाँ बैर हो जाए, राग से जहाँ द्वेष हो जाए, वहीं पर ध्यान रखना बैराग होता है, बैर प्लस राग। जहाँ राग से बैर हो जाए वही बैराग होता है। और वहाँ जहाँ बैराग हो जाता है वहाँ व्यक्ति रत्नात्रय धारण करता है और वहाँ उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए बैराग के लिए क्या कहा है आचार्य भगवान ने, एक बार हाथ जोड़े, हाथ जोड़िए सभी लोग, और हाथ जोड़िए, अच्छे बैठो, तुम तो यहीं सोफा सेट पे आराम से सेट हो रहे पूरे आराम से, दोनों हाथ जोड़िए। वैराग्यात् स्वासुखं चैवे वैरागात् दुःखनाशनम् वैराग्यात् काय आरोग्यम वैराग्यात् मोक्षजं सुखम। कितनी सुंदर बात कही आचार्य भगवान ने।
बोले बैरागात श्वास सुखम चेवे। बहुत से लोगों का जो है मानना होता है कि बैराग को धारण करने से दुख प्राप्त हो जाता है, परेशानी, कष्ट, अनेक प्रकार के उपसर्ग, परेशानी आदि अनेक प्रकार के। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं जो सम्यक रूप समीचीन रूप से बैराग को धारण करता है उसे क्या मिलता है मालूम ऋषभ जी? बैरागात श्वास सुखम से। बैराग को धारण करने से हमें श्वास सुख मिलता है। क्या सुख मिलता है? श्वास सुख। और श्वास सुख मीन्स आत्मा का सुख। ध्यान रखिए, जितने भी शरीर के सुख हैं, मन का सुख है, इंद्रिय सुख हैं, ये सब क्षणिक हैं। ये सुख नहीं, सुखाभास हैं। सुख कम, दुख ज़्यादा है। लेकिन जो बैराग को धारण कर लेता है उसे क्या मिलता है? श्वास सुख। जो सुख आपको दुनिया के किसी कोने में मिलने वाला नहीं है। कुछ पंक्तियां जो हैं किसी ने लिखी हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। वो क्या पंक्तियां हैं? समो शरण में महावीर जी, समो शरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे। समो शरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे। कस्तूरी तो नाभि में है, बन बन क्यों तू डोले रे। कस्तूरी तो नाभि में है, बन बन क्यों तू डोले। बोले समोसन में भगवान महावीर स्वामी बैठे हुए, गौतम ग्रंथ में बैठे हुए हैं। और भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले कस्तूरी तो नाभि में। बोले हे जीव, हम जिस सुख की कल्पना कर रहे हैं, जिस सुख की चाह कर रहे हैं, वो सुख कहाँ है? बोले कस्तूरी तो नाभि में। जैसे एक मृग जो है कस्तूरी की जो है महक के लिए पूरे परमंड डोलता है, लेकिन उसे कस्तूरी नहीं मिलती है, क्योंकि जहाँ कस्तूरी है वहाँ वह कस्तूरी को ढूंढता नहीं है। कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी तो नाभि में, बन बन क्यों ढूंढोले। जहाँ कस्तूरी नहीं है वहाँ व्यक्ति ढूंढ रहा है, और जहाँ कस्तूरी है कहाँ? नाभि में, वहाँ ढूंढ रहा है। उसी प्रकार ये जीव इस सुख के पाने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा है, पर वस्तुओं में घूम रहा है, लेकिन पर वस्तुओं में सुख नहीं अपितु दुख है। क्या है? सुख नहीं, दुख है। यदि सुख है तो स्वा सुखम चेत। वैराग्य धारण करेंगे तो स्वा अपनी आत्मा का सुख मिलेगा। और जब सुख मिलेगा तो क्या दूर होगा? क्या दूर होगा? क्योंकि दो ही चीजें हैं जीवन में, एक सुख और दूसरा ऋतु। क्या है? हाँ, एक सुख है और दूसरा दुख है। और जब सुख की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? वैराग्यम वैराग्या दुख नाशनम। वैराग्य को धारण करने से दुख का नाश होता है, कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती। जितने भी वैरागी हैं, जो सच्चे वैरागी हैं, जिन्होंने समीचीन रूप से वैराग को धारण किया है, वो कभी दुखी नहीं होगा। वैराग्य को धारण करने से दुख दूर हो जाते हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं जो जिन्होंने वैराग के पहले परेशान थे, दुखी थे, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, अनेक संकटों से, परेशानियों से ग्रसित थे, लेकिन जैसे ही वैराग को धारण किया, प्रभास जी जैसे ही वैराग को धारण किया, क्या हुआ? दुख का नाश हो गया। वैराग्यात काय आरोग्यम। बोले वैराग को धारण करने से क्या होता है? सारे रोग जो है अपने आप दूर हो जाते। एक सुबह एक महिला आई, बोले महाराज बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में है। नहीं, क्या हुआ? बोले पति देव चले गए, बेटा जवान है, बेटा चला गया। मैंने कहा अम्मा, बोले ऐसा कुछ करो महाराज शांति हो जाए। मैंने बता दूँ, मैं सही बताऊँ? बोले बता दो। मैंने पक्का? बोले बता दो। मैंने सच्चा, यदि आपको तुम्हें शांति की प्राप्ति करना है
तो ध्यान रखना, शांति घर गृहस्थी में नहीं है, शांति जो है घर में नहीं है। और तुमने इतने 60 साल 65 साल 70 साल में देख लिया शांति नहीं मिली। यदि शांति चाहिए है तो वैराग्य के मार्ग पर आ जाओ, संयम के मार्ग पर आ जाओ, वैरागियों के पास आ जाओ, ज्ञानियों के पास आ जाओ, योगियों के पास आ जाओ, तो तुम्हारे लिए जो है क्या हो जाएगा, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि शांति का मार्ग है वह मोक्ष मार्ग है, वह वैराग्य का मार्ग है। तो बोले आरोग्यान, वैराग्यान का है आरोग्य, वैराग्य से जो है क्या होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। क्या होती है, वैराग्य से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आपने सुना होगा सनत कुमार मुनिराज के पास सर्वांग सुंदर थे, मुनिराज बन जाते हैं और उनको रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह साधना में लीन है। इतने वैरागी थे कि उनकी परीक्षा करने देव स्वर्ग के देव भी आ जाते परीक्षा करने, एक वैद्य का रूप बना करके। और वहीं मुनिराज के सामने जो है चक्कर लगाने लगते, बोले जिसको भी कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, कोई कष्ट हो, हमें बताए, मैं अभी तुम्हारी रोग बीमारी दूर कर दूंगा। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार कहा। इतने में मुनिराज की साधना ध्यान विसर्जन होता है। वह मुनिराज से वह बार बार जब बोलना, मुनिराज ने बोले महाराज आपको कोई बीमारी हो तो बताओ। अब महाराज ने कहा ये तो बहुत देर हो गया, बहुत देर से बोल रहा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़े। बोले अच्छा आप वैद्य हैं? बोले हाँ। बोले आपको कोई बीमारी हो बताओ, मैं भी आपके रोग दूर कर दूँ। बोले कर दोगे? बोले हाँ दूर कर देंगे। बोले अच्छा पक्का? बोले हाँ पक्का। बोले ठीक है, मुझे बोले 3 रोग हैं। क्या है? बोले मुझे 3 रोग हैं और 3 महारोग हैं, उन 3 महारोग का उपचार कर दो मेरा। बोले जल्दी बताओ कौन से रोग हैं? बोले सबसे पहला रोग है जन्म का रोग, दूसरा जो है बुढ़ापे का रोग और तीसरा मृत्यु का रोग है। ये 3 महारोग हैं और इनका उपचार कर दो। वो देव जो है हाथ जोड़ लेता है और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाए। बोले भगवान हे गुरुदेव, इन रोगों का उपचार मेरे पास नहीं है, इनका उपचार तो आपके पास है, आपकी इस मुद्रा में, इस दिगंबर मुद्रा में, इस वैराग्य मुद्रा में। जो इस वैराग्य को धारण कर लेता है उसके अपने आप रोग दूर हो जाते हैं। वैराग्यात् काय आरोग्यात् और वैराग्यात् मोक्ष साधनम। ध्यान रखना, आज से लेकर प्राचीन इतिहास डालो, आज तक जितने भी जीवों को मोक्ष हुआ है, जिन जिन लोगों ने वैराग्य को धारण किया है, जिन जिन लोगों ने निर्गंत मुद्रा को धारण किया, दिगंबर मुद्रा को धारण किया, जिन्होंने सकल संयम को धारण किया है, उनको ही मोक्ष सुख प्राप्त हुआ है। अन्यथा जो है मोक्ष सुख किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं और शुद्ध पंचमी महापर्व सभी जानते हैं। कल भी बताया गया था कि आज के दिन वह शुद्ध आचार दर्शनाचार के माध्यम से जो है उन्होंने अपना ज्ञान पुष्पदंत और भूत बलि को दिया और पुष्पदंत भूत बलि ने अपने लेखन चिंतन से जो है वह लिपिबद्ध किया, लेखन कार्य किया और वह आज के दिन ही वह लेखन कार्य पूर्ण हुआ था। और वह षट्खंडागम जो महाग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है, जिसके 16 भाग धवला, जय धवला, महाधवला, कसाय पावड़ आदि जो है अनेक जो है पुस्तक जिन पर विशेष महान लिखी गई हैं, जिन पर आचार्य वीरसेन महाराज ने 90,000 इस लगभग श्लोक के जो है प्रमाण जो है टीका लिखी है। ऐसा वह शुद्ध जो है षट्खंडागम ग्रंथ आज के दिन लिखा गया, पहला सबसे ग्रंथ था जो पहली बार लिखा गया था। और उसके माध्यम से फिर अनेक जो है ग्रंथ आज हम सभी के समस्त उपक्षर हैं। तो वह सब शुद्ध पंचमी का पर्व है। ऐसे वह आचार्य धरसेन महाराज सभी प्राचीन आचार्य महाराज को वंदन है कि जिन्होंने हमें इतनी महान वह जिनवाणी दी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी प्रदान की है। और पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज इतने दयालु, इतने कृपालु। आज हमारे मन्नू भैया ने, वहाँ कोई भैया था गुरुदेव के पास, उनको फ़ोन लगाया
और वहाँ से कहा कि महाराज से आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव का। और उन्होंने जैसे ही गुरुदेव को बताया तुरंत उस भैया का फोन आया और उन्होंने गुरुदेव से आशीर्वाद दिलाया। साक्षात गुरुदेव के आज दर्शन हुए और उन्होंने आज कार्यक्रम के लिए सबके लिए, सब भक्तों के लिए और मुझे बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। तो आज गुरुदेव के लिए चरणों में बारंबार सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक जो अभी हमायनगंज में विराजमान है पन्ना के पास, जहाँ पर पंचकरण कार्य चल रहा है, तो ऐसे वहाँ से आशीर्वाद दिया है और उन्होंने इस दीक्षा दिवस पर बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है और सारे समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। तो ऐसे गुरुदेव के लिए परोक्ष में सिद्ध शुद्ध आचार भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। हे भगवान, आपने जो हमें ये संयम का दीप जलाया है, संयम का जो वृक्ष लगाया है, आप जो अपने आशीर्वाद का, आप अपने वात्सल का जो है जल और खाद आदि इस वृक्ष में डालते रहें, जिससे कि यह एक वृक्ष सामान्य वृक्ष नहीं, एक बड़ वृक्ष और एक महावृक्ष धारण करके पूरे जो है विश्व को, पूरे देश को जो है वह छाया प्रदान करे, जो शीतलता प्रदान करे। ऐसे गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु, वंदन वंदन। और यहाँ पर जो हमारे रानीला जो ट्रस्ट है, जो यहाँ की समिति है और जो यहाँ के नगरवासी हैं, उन सभी ने जो है यहाँ पर इस कार्यक्रम में बड़े सुंदर तरीके से किसी प्रकार की कोई भी जो है जो भी कहा गया उन्हें स्वीकृति उन्होंने प्रदान की है और बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, सारी व्यवस्था की है। उन सारी जो है यहाँ की कमेटी, हमारे विजय जी, तिलकराज जी और जो भी हमारे देवेंद्र जी, गुल्लू जी और भी नाम मुझे याद नहीं, हमारे विजय क्या नाम, विजय जैन और भी जितने भी सब सहयोगी हैं, उन सभी ने वास्तविकता में बहुत अच्छा सुंदर बढ़िया व्यवस्था की और बहुत सहज रूप में हमारे गुल्लू भैया ने हमसे कहा था कि महाराज का ये कार्यक्रम है। उन्होंने सहज उन्हें कहा कि बिल्कुल तैयार हैं और हम जैसा महाराज कहेंगे, जैसे वहाँ उनकी व्यवस्था कहेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा वह कार्यक्रम होंगे। और आप सभी ने देखा कि लगभग 4 घंटे तक यहाँ पर मैंने कोई कुछ नहीं किया, सब इन्हीं लोगों की तैयारी, चाहे हमारे जो संस्कार भारतीय स्कूल है, चाहे हिसार के बच्चे हैं और भी जहाँ जहाँ के सभी जो गोहाना आदि सभी ने कार्यक्रम के, मेरा इसमें कुछ नहीं है, इन सभी ने जो है तैयारी की है, इनकी भक्ति है। और यहाँ सुंदर सुंदर इतनी गर्मी के अंदर इतना सारे कार्यक्रम जो है पुस्तक आदि किए, सभी कहाँ से लोग आए, सारे हमारे जो है ब्रजमोहन जी देखिए दिल्ली से पूरी जो है इतनी भीषण गर्मी में जो है बस ले करके आए, सोनीपत से इतने सारे लोग आए, बस आदि के लिए आए, शिक्षा से आए और गोहाना, गुन्नौर, पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, चंडीगढ़ और यहाँ हिसार, भिवानी, चरखी, दादी, रेवाड़ी, पता नहीं कहाँ से जो है लोग आए। ये सब जो है आदिनाथ भगवान का अतिशय चमत्कार है, उनकी भक्ति यहाँ की जाए। उन सब के लिए जो है यहाँ पर जो है बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी ने आकर के जो है जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, धर्म की प्रभावना में सहभागी हुए, उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये सारा समाज बहुत दिनों से जो है वह चातुर्मास के लिए प्रयासरत है और पूज्य गुरुदेव का पूरा उनके लिए आशीर्वाद है। और मैंने भी उनको जो है गोहाना में कहा था, गोहानी में कहा था ना, गोहाना में कहा था ना, और असावरपुर में भी कहा था कि 90% आपके लिए स्वीकृति है। आज आपके लिए 95%, 5% और बढ़ा दिए हैं, तो 95% आपके लिए वह स्वीकृति है। 5% और जाके थोड़े देखेंगे और उसके बाद आपको पूरी देखेंगे, जैसी आपकी जो भक्ति होगी वैसा आपको आशीर्वाद देंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गुरु महावीर भगवान की जय।